नेक्स्ट होता है आपका बिल। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का बिल बनाते हैं, जैसे ये बिल बना हुआ है, हम इस बिल के अकॉर्डिंग एक बिल तैयार करेंगे कि ये बिल, ये डिज़ाइन कैसे तैयार होता है बिल का। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप सेलेक्ट करोगे ये चीज़, ठीक है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया होता है आपका फॉर्मेटिंग बार के अंदर मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसको मर्ज पे क्लिक करोगे और उसके बाद इसी के अंदर फॉर्मेटिंग बार के अंदर आपको दिया होता है आपको बॉर्डर। तो ये आपका बॉर्डर आ चुका है और फील में जाके फील कलर पे क्लिक करोगे तो ये फील कलर आ चुका है। तो ये देखो आपको एक ऐसा डिज़ाइन दिखाएगा। जो ये डिज़ाइन इधर तैयार हुआ है, सभी का सभी डिज़ाइन ऐसे तैयार हुआ है। अब जैसे आपने यहाँ पे जैसे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्या करना है, आप यहाँ पे ड्राइंग टूल बॉक्स दिया होता है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे और यहाँ पे जाके आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, जैसे आपने ये क्रिएट किया आपने, जैसे ये चीज़, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें फील पे क्लिक करोगे तो फील कलर, सबसे पहले आपने इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है इसकी आउटलाइन पे क्लिक करो तो फील कलर ये आएगा। और या फिर आप यहाँ से आउटलाइन कलर, यहाँ से ड्राइंग टूल बॉक्स में जाओगे और आउटलाइन कलर पे जाके येलो कलर पे क्लिक करोगे, ये आएगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट, ये फॉर्मेटिंग बार से आपको अलाइनमेंट ये शो कराएगा। तो यहाँ से जैसे आपने इनवॉइस, तो यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करोगे फॉर्मेटिंग बार से आपने ये लिखा और इसको कर दिया बोल्ड। और उसके बाद फ़ॉन्ट का स्टाइल डिफ़ाइन करोगे, आपको क्या स्टाइल चाहिए। जैसे ये स्टाइल दिया हुआ है ये आ चुका है, तो यहाँ से इनवॉइस और उसके बाद एंटर करना है यहाँ से इनवॉइस नंबर। तो जैसे आपने ये नंबर ये डाला और उसके बाद शिफ्ट दबा के डॉट्स और उसके बाद आपने यहाँ से जो भी आपका इनवॉइस नंबर है ये डालोगे। जैसे आपने ये चीज़, ये इनवॉइस लिया, ऐसे ही इस डिज़ाइन के अंदर ये इनवॉइस लिया हुआ है और ऐसे टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ड्यू अमाउंट का बॉक्स लिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, जैसे ये आ चुका है, इसके बाद इसको क्या करना है, आपने से बिल टू और शिप टू दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे इससे नीचे, ठीक है। और उसके बाद वही मर्ज सेल पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे ड्राइंग टूल बॉक्स में जाके फील कलर रेड और उसके बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाके कोई भी बॉर्डर ये आ चुका है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से बिल और उसके बाद यहाँ से टू ये आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से शिप और उसके बाद आपने यहाँ से टू ये दे दिया, ठीक है। और ऐसे ही आप बिल को भी आप कैपिटल में लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बिल, यहाँ से बिल और उसके बाद यहाँ से टू। और अब ऐसे स्पेस दबाओगे, दोनों तरफ इक्वल स्पेस चलेगा, स्पेस दबा दो तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। जो ये वाली चीज़ें, जो ये फॉर्मेट तैयार हुआ है, ये सारा आपका मर्ज सेल, जैसे आपने ये वाले बॉक्सों को मर्ज किया सेम ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप यहाँ पे सीरियल नंबर आपने अपने कीबोर्ड से टाइप करना है और यहाँ पे जैसे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से डिलीट। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पे 1 प्रेस किया और उसके बाद आपने क्या किया 2 प्रेस किया, तो जैसे 1 और 2 आपने ये लिखा तो इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप ड्रैग कर दो, ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपने क्या चीज़ सेल किया है, जैसे माउस सेल किया, कीबोर्ड सेल किया, यूपीएस किया, तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे। और HSN कोड, हर एक प्रोडक्ट का एक कोड होता है जो यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे आ चुकी है आपकी क्वांटिटी। और यदि आपको यहीं पे दिया होता है आपको रेट, यदि आप जैसे इस रेट को आपने 2 सेलों को मर्ज करना है तो मैं आपको मर्ज करना बताता हूँ। जैसे डिस्क्रिप्शन में भी हमने सेलों को मर्ज किया हुआ है और रेट के अंदर भी किया हुआ है और अमाउंट के अंदर भी किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मर्ज सेल पे क्लिक कर दो, ये मर्ज हो चुका है। और उसके बाद आप इसको ऐसे यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे और ऐसे ड्रैग कर दो तो ये देखो ऐसे ये मर्ज हो जाते हैं सेल। तो ये आ चुके हैं, तो आप इनको पूरे को सिलेक्ट करोगे, जो भी बॉर्डर वगैरह ये आ जाएगा, या फिर अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो ये बॉर्डर लग जाता है। देखो ये आपका ऐसे, यही चीज़ आपका रेट में सेम ऐसे ही किया हुआ है। अब जैसे आपने क्या करना है, आपने अमाउंट निकालना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इक्वल
और उसके बाद आपने शिफ्ट दबा के 9 को प्रेस कर दो, ये चीज़, तो ये ब्रैकेट आएगी। तो आपने सबसे पहले क्वांटिटी पे क्लिक करना है, फिर आप इनटू प्रेस करोगे, ये लो, ठीक है ना, और उसके बाद आपने रेट पे क्लिक करना, रेट के कॉलम पे, तो ये आ चुका है। तो यहाँ से शिफ्ट ब्रैकेट बंद और उसके बाद एंटर, तो ये आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जीरो पे जहाँ पे आपने फॉर्मूला की लगाया है वहाँ पे क्लिक करोगे और ऐसे ही आपने अपने इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ तक ड्रैग कर देना है। तो ये आ चुका है। अब जब भी आप क्वांटिटी इनिशियलाइज करते हो कि आपकी माउस की क्वांटिटी आपकी 4 है और रेट कितना है आपका 230, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ देखो ये मल्टीप्लाई होके आ जाता है। तो आपका टोटल 4 प्रोडक्ट कितने के बने, 920 के, 920। ऐसे ही आपने जैसे कीबोर्ड, तो यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे आपने क्वांटिटी 5 और रेट आपका 120, तो एंटर करोगे तो आपका 600, तो ये आ चुका है। तो आपका साथ के साथ आपका रेट यहाँ पे कैलकुलेट हो, जैसे आपका टैक्स होता है CGST, SGST, तो ये होता है स्टेट्स गुड्स सर्विस टैक्स, और CGST होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से इक्वल SUM और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट, जो आपका अमाउंट वाला है इसकी पूरे की रेंज यहाँ पे इनिशलाइज करोगे, यानी कि H18 और उसके बाद .I24। तो यहाँ से शिफ्ट ब्रैकेट बंद एंटर, तो जैसे आपको ये देखो टोटल आ चुका है, ठीक है। अब जब भी मैं यहाँ पे देखो मैंने क्वांटिटी डाली है 7 UPS की और रेट डाल दिया मैंने 1500। तो आपने क्या करना, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो, तो ये आ चुका है। अब आपने शो कराना है कि आपका डिस्काउंट SGST टैक्स कितना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे इक्वल और उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ से टोटल अमाउंट और उसके बाद इनटू आपने यहाँ पे 6 और उसके बाद शिफ्ट दबा के 5 दबा दो, तो 6%। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो एंटर, तो ये देखो आपका SGST टैक्स आ चुका है टोटल अमाउंट पे। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो जैसे CGST, तो आपने क्या करना, वही इक्वल और उसके बाद ब्रैकेट, शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करोगे, टोटल अमाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद इनटू, और यहाँ पे आपने जैसे 6 और उसके बाद शिफ्ट दबा के 5% वाला साइन प्रेस करोगे, कि शिफ्ट दबा के 0 और उसके बाद एंटर, तो ये आ चुका है देखो आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद टोटल टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, तो आपका अमाउंट टोटल कितना बना हुआ है, तो आपने इक्वल और उसके बाद यहाँ से सम और उसके बाद ब्रैकेट, तो यहाँ से लेके आप इसको सिलेक्ट करोगे पूरे को और उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट बंद और उसके बाद एंटर, तो ये देखो विद टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ आपका। अब जैसे आपने डिस्काउंट शो कराना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे इक्वल और उसके बाद ब्रैकेट, जैसे आपने पूरे अमाउंट पे 1% डिस्काउंट है तो टोटल अमाउंट पे, तो टोटल अमाउंट पे क्लिक करोगे और उसके बाद इनटू आपने क्या करना है, वही 1 और शिफ्ट दबा के 5 प्रेस करोगे, तो शिफ्ट ब्रैकेट बंद और इसको एंटर कर दो, तो ये आपका डिस्काउंट आ चुका है। अब आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट यानी कि पे अमाउंट को, अमाउंट कितना पे करना होगा, यहाँ से इक्वल और उसके बाद ब्रैकेट, और आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे टैक्सेबल अमाउंट और उसके बाद माइनस आपने क्या करना है, यहाँ से डिस्काउंट और उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट बंद एंटर, तो ये देखो आपका ये आपने जो पे करना होगा, यानी कि आपका 13,462 बना है और उसके बाद डिस्काउंट ये कट चुका है और उसके बाद ये जो आपका पे अमाउंट ये आ चुका है। तो ऐसे जैसे आप यहाँ पे अब कोई भी क्वांटिटी डालते हो और जैसे 4 और उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट डाला 1200, तो ये चीज़ जैसे आप एंटर करोगे तो ये टोटल का देखो शो कराएगा। तो ऐसे देखो ये आपका एक पूरे बिल का डिज़ाइन बन चुका है। ये बिल आप जैसे चेक करोगे तो ये देखो ये बिल ये आ चुका है, तो जैसे क्लिक करोगे तो ये चीज़ यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।